उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा एक और नया एक्सप्रेसवे जो दो बड़े औद्योगिक शहर को आपस में जोड़ देगा और ये 370 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे एक्सप्रेसवे होने वाला है। तो अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप करें। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल इतनी तेज़ी से बिछ रहा है कि आने वाले समय में एक शहर से दूसरे शहर जाना बच्चों का खेल होने जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं यूपी के ऐसे ही महाप्रोजेक्ट की सालों से थी जिसकी मांग और अब ये ज़मीन पर हकीकत बनने जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 380 किलोमीटर लंबे गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की, जहां अभी गाजियाबाद से कानपुर जाने में नेशनल हाईवे 91 यानी NH 91 या अन्य रास्तों से 8 से 9 घंटे का समय बर्बाद होता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी मात्र 5 से 5.5 घंटे में सिमट जाएगी, यानी सीधे 3 घंटे की बचत। आज के इस वीडियो में हम NHAI और सरकारी रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि ये एक्सप्रेसवे आपकी मतलब कौन कौन से ज़िले से गुजरेगा और कौन कौन सी वो तहसील और क्षेत्र होंगे जहाँ से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। और दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है भविष्य में, और ज़मीन के मुआवजे की बात दोस्तों हम इसे वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने वीडियो अंत तक नहीं देखी तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो देखने से पहले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्सप्रेसवे कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा। तो इस एक्सप्रेसवे का पूरा रूट मैप और कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ से ये एक्सप्रेसवे निकलने वाला है भविष्य में, तो वो जो क्षेत्र होंगे वो मैं आपको इस स्क्रीन पर अभी मैप के द्वारा समझाने वाला हूँ कि ये एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से निकलेगा। और दोस्तों, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो कि और जैसे ही एक्सप्रेसवे बनना है यूपी में, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे और अभी प्रस्तावित गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे जो बनेगा भविष्य में, उसकी तरह ही ये भी एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा जो लंबाई में तो छोटा होगा मगर बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा उत्तर प्रदेश के लिए। सबसे पहले दोस्तों हम इसके बेसिक रूट मैप से समझते हैं कहाँ से निकलेगा। तो ये गाजियाबाद के डासना से शुरू होकर और 9 जिलों से होकर ये कानपुर में जाकर मर्ज हो जाएगा GT रोड पर ही, और इसकी लंबाई 370 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। अब है दोस्तों ये पूरा डिटेल मैप। अब हम आपको बताएंगे कि एक्सप्रेसवे कौन कौन सी जगह क्षेत्रों से गुजर के कानपुर तक पहुंचेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, 3D मैप की मदद से हम आपको समझाएंगे इसमें। तो आप ये सामने देख सकते हैं इसमें कि एक्सप्रेसवे गाजियाबाद के डासना से शुरू होगा। डासना में ये NH 9 हाईवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यहाँ पर है, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी और वहाँ से ये आगे बढ़ता हुआ हापुड़ ज़िले में प्रवेश कर जाएगा। और हापुड़ के बाद हापुड़ में ये मुख्य रूप से धौलाना क्षेत्र से गुजरेगा और उसके बाद ये बुलंदशहर ज़िले में प्रवेश करेगा। बुलंदशहर में ये गुलावटी के पास से गुजरेगा, सिकंदराबाद के पास, और उसके बाद खुर्जा से ये आगे होते हुए अलीगढ़ ज़िले में प्रवेश करेगा और अलीगढ़ से होता हुए कासगंज, और कासगंज के बाद ये कन्नौज, और उसके बाद फर्रुखाबाद, उससे पहले फर्रुखाबाद, और उसके बाद ये कानपुर में जाकर एक्सप्रेसवे समाप्त हो जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर मैप की मदद से ये देखिए सामने पूरा रूट मैप आप ध्यान से जूम कर देख सकते हैं और आराम से आप देखिए इसे। और कानपुर में जाकर दोस्तों ये एक्सप्रेसवे समाप्त होगा, आप स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, कानपुर और गाजियाबाद दोनों ही बहुत बड़े औद्योगिक शहर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और दोनों ही बहुत ही उत्तर प्रदेश के अंदर भूमिका निभाते हैं। और बात की जाए इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी की तो वो इतनी अच्छी नहीं है। फ़िलहाल आप नेशनल हाईवे GT रोड से जा सकते हैं, जिससे काफ़ी समय लगता है पहुंचने में। एक एक्सप्रेसवे की यहाँ सख्त ज़रूरत थी, वो कि सरकार ने यहाँ पूरी कर दी है और भविष्य में एक्सप्रेसवे बनेगा दोस्तों। तो इसका काम जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर पहुँचा है अभी तक, और ज़मीन अधिग्रहण के बारे में और किसान मुआवजा, सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बस वीडियो आप अंत तक जरूर देखें दोस्तों। इसका विशेष फ़ायदा एक लिंक रोड से होगा, जो एक विशेष लिंक रोड के जरिए नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अलीगढ़, कासगंज या फर्रुखाबाद के लोगों को इंटरनेशनल अगर फ़्लाइट पकड़नी हो तो उन्हें दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के ट्रैफिक में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे सीधे जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे इस लिंक मार्ग द्वारा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो लेटेस्ट अपडेट है NHAI की तरफ से उसमें कितना काम हुआ।
तो बात करें NHAI की रिपोर्ट के अनुसार तो इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 70% से अधिक जमीन अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन का काम पूरा या एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। सबसे अच्छी प्रगति इसके पहले फेज यानी गाजियाबाद से अलीगढ़ और नोएडा से हापुड़ के खंड में देखी जा रही है, जहां कई हिस्सों पर प्रारंभिक काम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका है दोस्तों। वहां पर ये तेज़ी देखी जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं किसान भाइयों के बारे में। ये सबसे बड़ा सवाल है इस वीडियो का किसान भाइयों के लिए कि मुआवजा कितना मिलेगा। तो चूँकि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस भी है, इसलिए ज़मीन अधिग्रहण के नियम बहुत सख्त और पारदर्शी हैं। इसमें ग्रामीण इलाकों में नियमों के मुताबिक अगर आपकी कृषि भूमि पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्र में आती है तो सर्किल रेट के 4 गुना तक मुआवजा तय किया जाता है। ये तो आपको पता होगा, इस सभी एक्सप्रेसवे में यही कहा गया है। और शहरी या कस्बा इलाकों में अगर आपकी ज़मीन है तो यहाँ बाजार मूल्य और सर्किल रेट के आधार पर 2 गुना मुआवजा दिया जाता है दोस्तों। ये सरकारी रिपोर्ट है और उसी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। 4 गुना रेट कृषि भूमि जो आपकी गांव में है और शहरी या कस्बाई आपका इलाका है तो आपको 2 गुना सर्किल रेट से ऊपर मिलेगा मुआवजा। अब बात करते हैं दोस्तों एक ज़रूरी चेतावनी या जानकारी आप मान लो। प्रशासन ने रूट फाइनल होने के बाद इन 9 जिलों के चिन्हित गाँव में ज़मीन के लैंड यूज बदलने जैसे खेती की ज़मीन को कमर्शियल या आवासीय घोषित कराने की पूरी तरह रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई गलत तरीके से ज़्यादा मुआवजा ना ले सके। ये बिल्कुल ठीक किया है। इसलिए अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर आपको एक्सप्रेसवे के नाम पर इन रूटों में अवैध प्लॉटिंग बेच रहा है तो सावधान रहें और बिना सरकारी पुष्टि के पैसे ना फंसाएं दोस्तों। और किसी सरकारी पुष्टि कर ले उसके बाद ही आप देखें, उसके से पहले आप कुछ ना करें ऐसा। अब दोस्तों इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें जान लेते हैं। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितना चौड़ा होगा, इस लेन की संख्या क्या है और ग्रीन हाईवे पॉलिसी का क्या मतलब है, हाईटेक सुरक्षा में कितना ये सक्सेसफुल होने वाला है। तो बात करी जाए लेन की संख्या तो शुरुआत में 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें कोई भी कट ऐसा नहीं होगा जिससे कहीं से भी चढ़ा जा सके। निर्धारित इंटरचेंज बनाए जाएंगे, वहाँ से आप चढ़ सकेंगे। लेकिन इसके अंडरपास और बड़े पुलों को इस तरह बनाया जा रहा है कि भविष्य में ट्रैफिक बढ़ने पर इसे 6 लेन तक किया जा सके विस्तार। ये 6 लेन में बदला जाएगा भविष्य में। तो और अब बात करते हैं ग्रीन हाईवे पॉलिसी। तो सरकार की ग्रीन हाईवे पॉलिसी के तहत दोनों किनारों पर बड़े पैमाने में वृक्षारोपण किया जाएगा ताकि पर्यावरण संतुलित रहे। तो ये सब एक्सप्रेसवे पे किया जा रहा है। आप दिख रहे होंगे जितने भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हैं उन पे बीच में काफ़ी जगह छोड़ी जा रही है जिससे वहाँ पेड़ लगाए जा रहे हैं और वो भविष्य में काफ़ी बड़े होने वाले हैं। और अब करते हैं हाईटेक सुरक्षा। तो पूरे रूट पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS और CCTV कैमरे और हर कुछ किलोमीटर पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए जाएंगे, जिससे कुछ भी आपको मदद चाहिए तो आप आराम से यहाँ पर कॉल करके या कुछ भी करके आप आराम से मदद पा सकते हैं। इससे कोई भी चलने वाले इस एक्सप्रेसवे पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक कमेंट में बताएं और मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।